जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जो मुख्य रूप से जनजातियां हैं उन जनजातियों से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? राजी, थारू, भोटिया या जौनसारी? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? थारू। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। कौन सी जनजाति है? थारू। और अब अगर आप वीडियो देख रहे हो और रियल में आप तैयारी में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जो थारू जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? देहरादून में, चमोली में, उधम सिंह नगर में या पिथौरागढ़ में? तो दोस्तों, जो थारू जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आपके उधम सिंह नगर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में। और अगर मोस्टली देखें तो जो खटीमा सितारगंज वाला क्षेत्र है, ठीक है, सितारगंज वाला क्षेत्र है, उस सितारगंज वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है? ये थारू जनजाति पाई जाती है। अब बाकी ये खटीमा सितारगंज ये इनके बारे में मैं उधम सिंह नगर वाले जब जो हमारी जिला सीरीज चली थी उस जिला सीरीज में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति खुद आ गया है, खुद को किसका वंशज मानती है? तो जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति खुद को किसका वंशज मानती है? जनक का, किरात का, पांडवों का या किसका? कृष्ण का? तो दोस्तों, जो थारू जनजाति है खुद को क्या करती है? किरात वंश का मानती है। और ये खुद को क्या मानते हैं कि ये राजस्थान से आए थे। क्या आए थे? राजस्थान से आए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो थारू जनजाति इसमें क्या होती है? महिलाओं को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। महिलाओं को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, इसका एक मुख्य रीज़न ये कि मतलब जो इसके पीछे का कहानी है वो ये मानी जाती है कि जब राजस्थान में आक्रमण हुआ तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि अपनी रानियों को, अपने जितने नज़दीकी थे रिश्तेदारों को क्या किया? अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर भेज दिया, पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया। लेकिन वो लोग क्या है, वहाँ पर वो युद्ध में मारे गए। तो इन जो ये महिलाएं आई थी इन्होंने क्या किया? अपने सैनिकों से ही विवाह कर दिया। और कहीं ना कहीं आज भी उनके बीच क्या हुआ कि हम आज भी क्या हैं? राजा हैं, राजघराने से हैं और ये क्या हैं? सैनिक हैं। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि जो इनकी जो इसमें महिला समाज होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, 3 ठिठकी व बदलाव विवाह प्रथा किस जनजाति की प्रथाएं हैं? जौनसारी की, बोक्सा की, थारू की या राजी की? जो 3 ठिठकी विवाह प्रथा है और बदलाव विवाह प्रथा वो किसकी है? थारू जनजाति की विवाह प्रथा है। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि बदलाव विवाह प्रथा और 3 ठिठकी जो है ये क्या हैं? तो वो क्या हो जाएंगे? ये क्या हैं? विवाह प्रथाएं हैं। अब बदला विवाह प्रथा में क्या है कि मोस्टली अब तो खैर ये लोग डेवलप हो चुके हैं, लेकिन पहले क्या किया जाता था कि बदला विवाह प्रथा में क्या ये करते क्या थे कि कोई ऐसा घर देखते थे शादी के लिए जिनका सपोज किसी के घर में एक लड़का और एक लड़की है, तो वो तो ऐसे ही घर को देखेंगे जहाँ पे क्या होगा? एक लड़का और एक लड़की होगी, एक ये इसके लड़की के साथ और ये इसकी लड़की के साथ शादी कर देते थे। ये था बदला विवाह प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विवाह तय होने को थारू लोग कहते हैं। जो विवाह तय होना को थारू लोग किस नाम से पुकारते हैं? पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कटी या लठ भरवा? तो दोस्तों, जो विवाह तय होने की जो परंपरा है या विवाह तय होने को जो रस्म थी उसको कहा जाता था पक्की पौड़ी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पक्की पौड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति का मुख्य त्यौहार कौन सा है? जो थारू जनजाति का मुख्य त्यौहार कौन सा है? गोरा अठवाली, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति या बजहर? तो दोस्तों, जो थारू जनजाति का मुख्य त्यौहार है वो मुख्य त्यौहार माना जाता है उनका कौन सा? बजहर नामक त्यौहार। कौन सा त्यौहार? बजहर नामक त्यौहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सगाई की रस्म को थारू जाति में किस नाम से जाना जाता है? जो सगाई की रस्म है, ठीक है, सगाई की रस्म को थारू जनजाति में किस नाम से जानते हैं? पक्की पौड़ी के, अपना परायस के, बात कट्टी के या लठ भरवा के?
ठीक है। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति के लोग सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? अपना पराया कहते हैं। या क्वेश्चन बन सकता है कि अपना पराया को थारू जनजाति अपना पराया थारू जनजाति की कौन सी रस्म है? वहाँ पे आ जाएगा सगाई की, विवाह की, ठीक है, या पूजा की। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो अपना पराया रस्म है, इनकी कौन सी रस्म है? सगाई की रस्म कहलाती है। और आपके यहाँ सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इससे पता चल जाएगा आप कौन से क्षेत्र से आते हो। दोस्तों बताना जरूर यार। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति अन्य किस नाम से जानी जाती है? अच्छा, राजी जनजाति बनरौत, बनराउत या जंगल के राजा। तो याद रखना जो राजी जनजाति है, जो कौन सी है? राजी जनजाति है। तो राजी जनजाति को क्या कहा जाता है? जो राजी जनजाति है इन तीनों नामों से पुकारा जाता है। बनरौत भी कहा जाता है, बनराउत भी कहा जाता है, और जंगल के राजा भी किसको कहा जाता है? राजी जनजाति को कहा जाता है, ठीक है। और राजी सबसे छोटी जनजाति समूह है हमारे उत्तराखंड के। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी जनजाति समूह कौन सा है, तो राजी है। और जो सबसे बड़ा बोला मैंने अभी आपको तो ऊपर बताया, सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? थारू है, ठीक है। कुमाऊं का भी सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? थारू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंडा किस जनजाति की बोली है? जो मुंडा है, मुंडा किस जनजाति की बोली? राजू की, थारू की, भोटिया की या जौनसारी की, ठीक है। तो जो बोली क्या बोला? अच्छा, किस जनजाति? अच्छा, बोली है, ठीक है। तो जो मुंडा है, मुंडा मुख्य रूप से मुंडा जो मुख्य रूप से है वो किस जनजाति की बोली है? थारू जनजाति की बोली है। कौन सी जनजाति की बोली है? थारू जनजाति की बोली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति में विवाह होना कहलाता है। जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति में विवाह होने की जो रस्म है उसको क्या कहा जाता है? पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कटी या लठ भरवा, ठीक है। तो विवाह होने की जो रस्म है उसको कहते हैं बात कट्टी। यहीं पे देख लो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पक्की पौड़ी है, ठीक है, पक्की पौड़ी के किसको कहते हैं? विवाह तय होना, विवाह तय होना। जो विवाह तय होने की रस्म है उसको क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी। अपना पराया किसको कहते हैं? सगाई की रस्म को। सगाई की रस्म को किस नाम से जाना जाता है? अपना पराया के नाम से। और विवाह होने की जो रस्म होती है, जो जानी जहाँ पे विवाह संपन्न पूरा हो गया, वो उसको क्या कहते हैं? बात कट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति के मुख्य त्यौहार हैं। जो राजी जनजाति के मुख्य त्यौहार हैं वो कौन से हैं? गोरा अठवाली, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ये सभी। तो दोस्तों जो राजी जनजाति के मुख्य त्यौहार हैं वो ये सभी हैं। गोरा अठवाली, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति क्या हैं? ये सभी त्यौहार राजी जनजाति के हैं। और अभी मैंने आपको बताया था जो बजहर नामक त्यौहार है वो किसका है? थारू जनजाति का है। किसका है? थारू जनजाति का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज कहलाता है। जो थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी या लठ भरवा। दोस्तों याद रखना, इसका मतलब जो विधवा विवाह पड़ता है वो किस जाति में? थारू जनजाति में विधवा विवाह पड़ता है। तो जो विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज है वो कहलाता है लठ भरवा भोज। पक्की पौड़ी कौन सी हो गई? जो पक्की पौड़ी है वो क्या हो गई? विवाह तय होना। अपना पराया सगाई, बात कट्टी विवाह संपन्न होना, और लठ भरवा यानी लठ भरवा भोज हो गई क्या? विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज लठ भरवा भोज कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति मुख्यतः किस जनपद में पाई जाती है? देहरादून में, चमोली में, उधम सिंह नगर में या पिथौरागढ़ में? तो दोस्तों जो राजी जाति है मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? पिथौरागढ़ में पाई जाती है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था आपको कि जो राज्य की सबसे बड़ी जाति है थारू, वो कहाँ पे पाई जाती है? उधम सिंह नगर में पाई जाती है। सितारगंज वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति के लोग भरड़ा किसे कहते हैं? जो थारू जनजाति के लोग हैं, थारू जनजाति में भरड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? आवास को, खेती विधि को, पुजारी को या मंदिर को, ठीक है। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति में जो भरड़ा शब्द है उस भरड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है पुजारी के लिए। किसके लिए किया जाता है? पुजारी के लिए किया जाता है, ठीक है। और आप लोग पुजारी के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, राजी जनजाति का मुख्य देवता हैं। जो राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं वो कौन से हैं? चामू, हनोल, चामुंडा या बागनाथ? तो दोस्तों जो राजी जनजाति का मुख्य देवता हैं वो कौन से हैं? बागनाथ, ठीक है। कौन से देवता हैं? राजी जनजाति के बागनाथ देवता हैं, ठीक है। और बागनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति के लोग
तलाक को क्या कहते हैं? जो थारू जनजाति के लोग तलाक को किस नाम से जानते हैं? मैतुड़ा, श्वारा, रौतुड़ा या उराई या उराई। तो दोस्तों याद रखना, जो थारू जनजाति के लोग हैं वो तलाक की रस्म को उराई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? उराई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मांग जांगी और पीठा संस्कार किस जनजाति की रस्म है? जौनसारी की, बोक्सा की, थारू की या राजी की? क्या बोला मैंने? मांग जांगी और पीठा संस्कार। ठीक है, मांग जांगी और पीठा संस्कार किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो याद रखना, जो मांग जांगी और पीठा संस्कार है वो मुख्य रूप से राजी जनजाति में प्रसिद्ध है। किस जनजाति में है? राजी जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, वही हुआ जो यहाँ पे ये मांग जांगी है। ठीक है, तो मांग जांगी हो गए जिसको क्या थारू जन सगाई, और सगाई को क्या कहेंगे? सगाई को क्या बोल रहे थे जो थारू लोग थे? मांग जांगी हो गए, और मांग जांगी का मतलब हो गया सगाई, और सगाई को जो थारू लोग थे, थारू लोग क्या बोल रहे थे? अपना पराया के नाम से बोल रहे थे। ठीक है, और मांग जांगी हो गया, पीठा संस्कार दोनों लगभग सेम हैं अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति का लोक नृत्य कहलाता है। जो थारू जनजाति का है वो लोक नृत्य किस नाम से जाना जाता है? लाहचारी, श्वारा, रौतुड़ा या उराई के नाम से। ठीक है, तो याद रखना, जो थारू जनजाति का क्या है? लोक नृत्य है, वो किस नाम से जाना जाता है? लाहचारी के नाम से जाना जाता है। लाहचारी मिल जाएगा, लहचारी मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग बुकों में। तो जो लहचारी के नाम से क्या जाना जाता है? थारू जनजाति का जो लोक नृत्य है वो किस नाम से जाना जाता है? लहचारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिंदा होली और मरी होली का संबंध किस जनजाति से है? जो जिंदा होली है और मरी होली है, जिंदा होली और मरी होली का संबंध किस है? जौनसारी से, बोक्सा से, थारू से या राजी जनजाति से? ठीक है, या राजी जनजाति से। तो दोस्तों, जो जिंदा होली और मरी होली का संबंध है वो किस जनजाति से है? थारू जनजाति से है। किससे? जिंदा होली और मरी होली, किसका संबंध किससे है? थारू जनजाति से है। अगला क्वेश्चन, राजी आवास को कहते हैं। जो राजी जनजाति है, राजी जनजाति आवास को क्या कहते हैं? मैतुड़ा, श्वारा, रौतुड़ा या खुमरी? तो जो राजी जनजाति होती है वो आवास को क्या कहते हैं? रौतुड़ा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रौतुड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं पे ये याद रखना, ये मुख्य रूप से जो कृषि की विधि है वो जूमिंग खेती पे निर्भर है। जूमिंग खेती का अर्थ क्या होता है कि कहीं पे जंगल है, उस जंगल को काट कर खेती करना, और कुछ समय बाद उसको छोड़ करके दूसरी जगह पे फिर से खेती करना। जिस दिन उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई वहाँ पे दूसरी जगह पे खेती करना, वो जूमिंग खेती के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जो राजी जनजाति है ये क्या है? मूक विनिमय प्रथा पर प्रचलित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने राजी जनजाति और थारू जनजाति को कवर किया। अगर उसके बाद 3 जातियाँ बचती हैं, भूटिया, जौनसारी और बोक्सा। अगर आपको इनके वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप चाहोगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा इससे आगे की। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय।